कैसा महसूस होगा जब आपके उस घर में बड़ी बड़ी दरारें आ जाए जिसमें आप रह रहे हो और वो दरारें आपके दिलों को तोड़ने लगे, आपके चेहरे पर गहरी मायूसी बनकर छा जाए। जिस जमीन पर आपने उठते गिरते चलना सीखा, आपके पैरों के नीचे की वो जमीन धंस जाए तो सोचो कैसी दहशत होगी। और एक झटके में आपको उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने को बोल दिया जाए जिसे आपने तिनका तिनका कर सजाया हो। यही सब हो रहा है इस वक्त जोशीमठ में। रोते बिलखते ये लोग, दुख से सिसकती सांसें, कहाँ जाएं, क्या करें, किसे अपना दर्द बयां करें। क्या वाकई सालों से सजाए अपने इस आशियाने को छोड़कर जाना होगा, जहां पर पढ़ते लिखते खेलते कूदते बचपन बीता। उस घर को अपनी आंखों के सामने उजड़ते टूटते देखना होगा। नहीं रहते बाबा, हम नहीं रहते वहाँ, थोड़ा करीब न, मेरी किसी ने सुनाई नहीं किया। मैं क्या करूँ, मैं आंधी में तो सब आए ना, तो उसका भी फोटो ले जा रखे, पानी देख रहे हैं उनका। घर में बैठे हैं लेकिन डर है कि कहीं ये घर ढह न जाए। जमीन पर चल रहे हैं लेकिन डर है कि कहीं ये जमीन धंस न जाए। जी तो रहे हैं लेकिन डर है कि कहीं ये सांस रुक न जाए। फिर भी ये दिल मानता नहीं। खतरे का निशान लगा देने के बाद भी बचपन की इन यादों को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है जोशीमठ में रह रहे लोगों का। दरक रहा है जोशीमठ, धंस रही है जमीन, बह रहे हैं पानी के नाले और फट रही हैं सड़कें। गिरने की कगार पर हैं सैकड़ों घर, रो रहा है पूरा जोशीमठ। लेकिन पहले जोशीमठ के हालात ऐसे ना थे। खूबसूरत प्रकृति की गोद में बसे जोशीमठ की जनता विकास की होड़ से दूर सुकून से अपना जीवन जी रही थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरनों से कलकल करता पानी, ऊंची नीची पगडंडी पर मेहनत करते लोग, बादलों और धूप से अटखेलियां करते दिन, महीने और साल। पर न जाने किसकी नजर लगी इनकी खुशियों को कि पहाड़ों पर भी विकास करने की होड़ मच गई। पहाड़ के सीने को खोदा जाने लगा, ब्लास्ट पर ब्लास्ट होने लगे और जो शायद सदियों बाद होना था वो आज ही हो गया। जोशीमठ तो वैसे ही मुहाने पर बना था, उसके साथ ज्यादा छेड़खानी खतरे से खाली नहीं थी। पहाड़ों में जितने भी स्थान हैं, क्योंकि बसने के लिए आपको कुछ ना कुछ खेती करनी है या इस तरह का कोई काम करना है। खेती के लिए जो सॉइल आपको चाहिए, ज़मीन उर्वरक भूमि चाहिए, सॉइल चाहिए। लैंडस्लाइड में उस तरह की भूमि पैदा करने की शक्ति है, क्योंकि जो केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए, वो इसमें काफ़ी तेज़ हो जाते हैं। तो ज़्यादातर खेती, अगर हम नदी किनारे के खेतों को छोड़ दें, ज़्यादातर खेत हमारे जो ऊपरी स्लोप में है वो पुराने लैंडस्लाइड को टेरेस करके हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। और स्टेबल हो जाने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा लोड ले सकने की स्थिति में नहीं है, कभी भी दोबारा रीएक्टिवेट हो सकते हैं। ये 47 साल पहले ही चेता दिया गया था। तब काश उस वक्त शासन प्रशासन जाग जाता, विकास के नाम पर जोशीमठ का यूं चीर हरण ना होता, तो आज जोशीमठ इस तरह रो नहीं रहा होता। लेकिन किसने रुलाया जोशीमठ को? आखिर कौन है जिम्मेदार इस धंसते टूटते पहाड़ का? भूवैज्ञानिक इसकी कई वजह बताते हैं। पहला, जोशीमठ का मोरेन पर बसा होना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोरेन पहाड़ का एक वक्त के बाद खिसकना तय होता है। दूसरा, दोनों तरफ बहने वाली धौली गंगा और अलकनंदा नदियां, जिनके बहाव से
लगातार धीरे धीरे भूमि का कटाव होता रहता है। लगातार हो रहे ब्लास्ट्स और बेतरतीब कंस्ट्रक्शन ने विनाश की रफ्तार में तेजी ला दी। जोशीमठ की ये तबाही भले ही आपको और मुझे अभी दिखाई दे रही है, लेकिन ये सिलसिला कई सालों से जारी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने 2 साल तक इस पर स्टडी की थी, जिसमें यह सामने आया कि जोशीमठ और इसके आसपास का इलाका हर साल 2.5 इंच की दर से जमीन में धंस रहा था। देहरादून स्थित संस्थान द्वारा सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करते हुए यह स्टडी की गई थी। जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक जुटाई गई सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ पता चलता है कि इलाका धीरे धीरे धंस रहा है। धंसने वाला क्षेत्र पूरी घाटी में फैला हुआ है और सबसे खतरनाक बात कि यह बस जोशीमठ तक ही सीमित नहीं है। नैनीताल, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के कई शहर इसकी जद में है। लेकिन आज जोशीमठ रो रहा है, उजड़ रहा है, बिखर रहा है। लोग, मीडिया, शासन, प्रशासन अब चाहकर भी उनके आंसू नहीं पोंछ सकते, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अब बस उनका दर्द बांटने की कोशिश की जा सकती है। उन्हें मुआवजा दिया जा सकता है, जो कि दिया जा रहा है। पर क्या ये मुआवजा, ये वायदे उनके घर फिर से बसा पाएंगे? उनकी खुशियां फिर से लौटा पाएंगे? क्या भविष्य में जोशीमठ के घरों और मंदिरों की सिर्फ कहानियां ही सुनाई देगी? कई सवाल, पर एक बड़ा सवाल कि क्या सरकार और प्रशासन ने इससे कोई सबक लिया? क्या इसी तरह सिर्फ विकास के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती रहेगी? क्या अपने थोड़े फायदे के लिए हम प्रकृति पर इसी तरह हमेशा वार पे वार करते रहेंगे? सोचने की जरूरत है।